राना शमीम का बयान हल्फी के मामले पर एक नया पिंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है। एक बयान हल्फी के मामले पर अब 4 बयान हल्फी देना होंगे। क्या स्टोरी है? और अभी की ताजा तरीन इतलात के मुताबिक राना शमीम का असल बयान हल्फी लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुका है। अदील, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी देखें, बयान हल्फी अभी जो एक सील बंद लिफाफा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास पहुंचा है, अभी तक जो अदालती ज़राए से खबरें आ रही हैं, वो एनवेलप जो है उसको यानी दूसरी सील भी उस पर लगा दी गई है। उस पर सिर्फ ये लिखा है कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब खोलें। तो अब वो बयान हल्फी है, असल है, फोटोकॉपी है या जो भी है, ये तो आइंदा पीर को मालूम हो जाएगा। लेकिन ये मामला अब असल बयान हल्फी तक सिर्फ महदूद नहीं है। ये मामला 4 नए बयान हल्फी चला गया है। उसकी वजह यह है कि राना शमीम साहब जो हैं अब तक इस केस में जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करने के लिए था ही नहीं। ये डॉक्यूमेंट अंसार अब्बासी साहब को किसने दिया, कैसे दिया, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। वो कंटेंट्स उन्होंने तस्लीम कर लिया। अपना बयान हल्फी देंगे। Exactly अब इस पे हुआ क्या, आज अटॉर्नी जनरल साहब ने एक जो बड़ा सरप्राइज दिया, बल्कि चकरा के रख दिया। जो कंटेम्नर्स हैं उनको वो इसलिए चकरा कर रख दिया कि जब अंसार अब्बासी साहब ने आज अदालत में ये कहा कि मैंने तो राना शमीम साहब से मौकफ लिया, तो उन्होंने तो इसके प्रिविलेज्ड होने की ना ही राना शमीम साहब ने मुझे बयान हल्फी शाया करने से रोका, तो मैंने ये बयान हल्फी छाप दिया। अब अदालत ये कह रही है कि जो राना शमीम साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बयान हल्फी तो प्रिविलेज था और उन्होंने तो ये दिया ही नहीं। ये किसने लीक किया? और नोटरी पब्लिक जो हैं उन्होंने शायद ये लीक किया हो। तो बल्कि जो अतर मिनुल्लाह साहब ने, जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो ये भी कहा कि इसके तो नोटरी पब्लिक के लिए बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो करे। अब हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बात की। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि राना शमीम और अंसार अब्बासी साहब के मौकफ में फर्क अब क्या करें कि राना शमीम साहब को बोलें कि आप बयान हल्फी दें कि आपने उन्हें नहीं दिया। एक तो अब राना शमीम साहब को देना पड़ेगा बयान हल्फी। दूसरा उन्होंने कहा मामला हुआ क्या, मामला हुआ क्या, क्योंकि बयान हल्फी के कंटेंट्स तो उन्होंने कर लिया ऑन। अब राना शमीम साहब की जो डिफेंस लाइन है वो ये है कि जी मैंने तो नहीं दिया, ये तो मेरा एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। अब उन्होंने कहा जी आप इस बात का दें बयान हल्फी। ये गए हैं राना शमीम साहब दोबारा फंस, क्योंकि राना शमीम साहब को अब ये साबित करना है कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था और क्यों उन्होंने बरतानिया जाके नोटराइज कराया। ये सारी चीजें जाहिर है उनको एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। और अंसार अब्बासी साहब और दीगर को कहा कि आप जवाबी बयान हल्फी दें। अब उन्होंने ये साबित करना है, जो ये कह रहे हैं कि राना शमीम साहब ने तो मुझे रोका ही नहीं था। उन्होंने तो ये कहा है कि उन्होंने तो मुझे उस वक्त ये बताया ही नहीं कि आपने ये पब्लिक नहीं करना, ये प्रिविलेज है या नहीं है। इस पे अब बाकी 3 फ्रीकैन जो हैं, एडिटर, पब्लिशर और अखबार में खबर छापने वाले सहाफी जो हैं, अब उन पर भी एक भारी जिम्मेदारी आ गई है कि आप ये साबित करें कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं था। अब दोनों में से एक जो है, एक फ्रीक यानी एक जानिब अखबार और उसके लोग हैं और एक जानिब है राना शमीम साहब। ये बुनियादी तौर पे अब ये आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये मामला, इस बयान हल्फी, तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये तो चल रही है, ये तो होनी है। इसमें चार्ज फ्रेम करने के हवाले से आज भी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इन पे चार्ज फ्रेम किया जाए और ये अब मामला अगली समात तक चला गया है, क्योंकि अदालत ने इनके जो जवाबात हैं उनको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चारों कंटेम्नर्स के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और इसमें यह कहा है कि अदालत को मुतमिन करें कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला तो चल ही रहा है। अब अदालत से गलत बयानी कौन कर रहा है या कौन करेगा, ये अलग से इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है इस केस में खुल गया है। और आज फैसल सदीकी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी इनसे बयान हल्फी पहले फर्द जुर्म आयद कर लें, तब इनसे लें, क्योंकि जो बयान हल्फी होता है वो शवाहिद रिकॉर्ड करने की स्टेज पे लिया जाता है। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ने जिस तरह कहा है ये बयान हल्फी ले लें। मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल ने ये बड़ा सरप्राइज दिया है। उसकी रीजन ये है कि ये जो हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से, वफाक पाकिस्तान के नुमाइंदे की जानिब से ये मूव थी, ये इन चारों कंटेम्नर्स के लिए आगे जाके
एक उसने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ठीक है सिद्दीक, आप इस पूरे मामले पे क्या शेयर करना चाहेंगे? सारा मामला आगे निकल चुका है। पहले एक बयान हल्फी की बात चल रही थी कि वो जो लंदन में मौजूद है वो यहां पर पहुंचे, लेकिन अब मामला और आगे बढ़ चुका है। अब जो तमाम मामला हुआ है उस पर भी बयान हल्फी जमा करवाने का कहा गया है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, जैसे वडाई साहब ने कहा कि पहली बात तो यह है कि देखना होगा अगली समाअत के मौके पर कि ओरिजिनल बयान हल्फी ही आया है या फोटोकॉपी भेजी गई है। दूसरा ये भी देखना होगा कि कहीं इन्होंने बयान हल्फी कोई चेंज तो नहीं है, चेंज मुरा दिया है कि दोबारा तो नहीं बनवा के कोई इस तरह का भेजा, लेकिन बैक डेट पे तो नहीं बन सकता ना? नहीं, वो या पहले से बनवा कर रखा। तो देखें, ये जो लोग इनके पीछे ये सारा खेल खेल रहे हैं ना, वो बड़े तजर्बाकार लोग हैं। ये अलग बात है कि अब टेक्नोलॉजी आगे चली गई और वो पकड़े जाते हैं। कैलेबरी फॉन्ट आपको याद ही है, जैसे इन्होंने छुट्टी वाले दिन वहां से ये सारी चीजें बनवा ली थी। तो ये भी देखना होगा। दूसरा ये है कि इस वक्त दो बातों पे बड़ा तजाद जो है वो आ गया है जंग अखबार और राना शमीम साहब के दरमियान। अच्छा, एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा, यानी जो भी सच्चा साबित होगा, हारेगा शरीफ खानदान, क्योंकि ये सारा खेल खेला गया शरीफ खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए। दो तजादात क्या है? पहला तजाद यह है कि अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मैंने ये बयान हल्फी छापने से पहले राना शमीम से मौकफ लिया। राना शमीम कहते हैं कि इन्होंने खबर छापने के बाद मुझसे मौकफ लिया। पहले तो ये तजाद है। दूसरा तजाद ये है, राना शमीम कहते हैं ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। मैंने तो नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराया और उसके बाद लॉकर में जाकर रख दिया, मैंने तो दिया ही नहीं है। ठीक है। और राना शमीम ये कहते हैं कि नोटरी पब्लिक ने ये जो है वो लीक किया है। राना ये कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि मैंने जब इनसे मौकफ लिया तो इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये प्राइवेट है, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। इन्होंने ये बात नहीं कही, इन्होंने मुझे ना रोका है कि ये मत चाया करो। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं। जंग अखबार और जो उनका चैनल है वो राना शमीम को झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं। राना शमीम कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर झूठ होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अब दोनों से बयान हल्फी मांगे गए हैं। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है ना कि अंसार अब्बासी साहब ने सिर्फ अदालत को मुतमईन करना है कि आपकी खबर कानून के मुताबिक है या नहीं है। वो तो बस इतना सा रोल रहेगा। नहीं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी उनके ऊपर बहुत से सवाल आने हैं। पहले उन्होंने ये भी बताना है कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट शाया किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उन्होंने फैक्ट चेक किए, नहीं किए। उन्हें ये जो है वो अपीलों पे असर अंदाज होने के लिए शाया कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नहीं है, किस कानून के तहत, और ये सारी चीजें इंटरनेशनल उन्होंने जो है वो मिसालें भी देनी है। बड़ी उनके लिए मुश्किल एक मरहला है। लेकिन अब मुझे तो ये भी लगता है दोनों बयान हल्फी दे देंगे कि हम सच बोल रहे हैं। अब फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब दोनों ही कुरान मजीद के ऊपर ये हलफ दे दें कि हम सच बोल रहे हैं और उनमें से एक झूठा हो या दोनों झूठे हो, फिर आप खुद ही शरीफ खानदान के हवारियों का और उनके साथियों का अंदाजा लगा लें। ठीक है, अदिला आपकी तरफ मूव करूंगी। जो बयान हल्फी आया है, जो तमाम मामला हुआ है, इसमें राना शमीम साहब तो कहीं ना कहीं नए दिन ब दिन पेंडोरा बॉक्सेस ओपन हो रहे हैं। जिन्होंने न्यूज ब्रेक की उनके लिए भी हो रहा है, लेकिन जो शरीफ खानदान है उसको आप इस तमाम पूरे मामले में कहां पर देख रहे हैं? देखें, शरीफ खानदान के लिए यकीनन इसमें मसला है। उसकी रीजन क्या है? इस केस में जनाब अतर मिनुल्लाह साहब, जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस अंदाज में इस केस को लेके चलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं नोटिस नहीं ले, मैं इस तरह की चीजों का कायल नहीं हूं। लेकिन ये चूंकि अदलिया पे हमला है, इस मामले से जान छूटने वाली नहीं है। अब इस मामले से कंटेमनर्स जो हैं 4, उनकी एक तरीके से जान छूट सकती है। उनमें से जिस फरीक ने भी माफी मांगनी है, जी मुझसे हो गई है गलती, ये फैक्ट्स में भी मेरे से गलती हुई और ये जो मामला हो गया है, अदलिया की तज़हीक तौहीन हो गई है, हमें कर दें मुआफ। ये वो वाहिद तरीका है जिससे अदालत जो है वो खुले दिल का मुजाहरा करते हुए जब कोई माफी मांग लेता है तो आमतौर पे अदालतें मुआफ कर दिया करती हैं। बिल्कुल। ये कोई जिद का मामला तो है नहीं है, लेकिन ये चूंकि अदालत पे अटैक है, जब कोई माफी मांगेगा ये तस्लीम कर लेगा कि उसने इस मामले में साजिश की है, तो उस नैरेटिव को यकीनन धचका लगेगा जो जिसने ये सारी साजिश कहीं ना कहीं ये तमाम मामला शरीफ खानदान के लिए भी दर्द सर बन सकता है।